क्या आपने कभी सोचा है कि 70 साल के बाद दोस्तों को बनाए रखना खुशी से ज्यादा थकान भरा लगता है? इस स्थिति की कल्पना करिए। आप अपनी पसंदीदा कुर्सी पर बैठे हैं और फोन की घंटी बजती है। यह वह दोस्त है जो हमेशा जिंदगी की शिकायत करता है, या वह जानकार जो सिर्फ अपनी समस्याओं के बारे में बात करने के लिए फोन करती है। आपका दिल दबता है, खुशी से नहीं बल्कि फर्ज से। आप फोन उठाते हैं क्योंकि यह सही बात है, लेकिन जब फोन काटते हैं तो सीने में भारीपन महसूस करते हैं और सोचते हैं, मैं क्यों सिर्फ ना नहीं कह सकता। जो सच्चाई कोई मानना नहीं चाहता वह यह है, हर साथ खुशी नहीं लाता, खासकर जब हम 70 पार कर जाते हैं। समाज हमें सिखाता है कि पूर्ण होने के लिए हमारे पास लोग होने चाहिए, कि अकेलापन उदासी या त्याग का पर्याय है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने अपने 75 साल की उम्र में कुछ क्रांतिकारी खोजा है, क्या होगा अगर सच्ची स्वतंत्रता बिना किसी अपराधबोध, बिना डर, बिना किसी को स्पष्टीकरण दिए अकेले रहने को चुनने में है? आज मैं आपके साथ 6 कारण साझा करूंगा जिनसे मैं अकेले रहकर अधिक खुश हो गया हूं, और इस खोज ने मेरी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया है। उन सभी चीजों पर सवाल उठाने के लिए तैयार हो जाइए जिन पर आप दोस्ती, अकेलेपन और बुढ़ापे में खुशी के बारे में विश्वास करते थे, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूं वह हमेशा के लिए बदल सकता है कि आप अपने आने वाले सालों को कैसे देखते हैं। नंबर 1, 70 साल के बाद अकेलापन अभाव नहीं, स्वतंत्रता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि दोस्त आपकी जिंदगी से कैसे गायब हो गए? किसी झगड़े से नहीं, किसी दुख से नहीं, बल्कि उन पत्तियों की तरह जो शरद ऋतु आने पर पेड़ से प्राकृतिक रूप से गिर जाती हैं। एक दिन वे यहां थे, अगले दिन उनकी अपनी चिंताएं थीं, पोते पोतियों की देखभाल करनी थी, स्वास्थ्य की समस्याओं का सामना करना था, और अचानक आप अपने आप को एक ऐसी खामोशी के सामने पाते हैं जो पहले डराती थी, लेकिन अब एक मुक्तिदायक सत्य फुसफुसाती लगती है। मैं अर्जुन से मिला था, 73 साल का, जिसने दशकों तक अपने युवावस्था के दोस्तों के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए खुद को मजबूर किया। वह मुलाकातों का आयोजन करता था, लगातार फोन करता था, जब जवाब नहीं मिलता तो दोषी महसूस करता था, जब तक कि एक दिन उसे एहसास हुआ कि वह इन रिश्तों को बनाए रखने की कोशिश में साथ का आनंद लेने से ज्यादा ऊर्जा खर्च कर रहा था। जब उसने आखिरकार जबरदस्ती करना बंद किया तो उसे कुछ आश्चर्यजनक पता चला। जिस शांति की वह तलाश कर रहा था वह साझा की गई हंसी में नहीं, बल्कि अपने घर की खामोशी में थी। समाज ने हमें सिखाया है कि अकेले होना मतलब असफलता, त्याग, उदासी है। लेकिन क्या होगा अगर यह विश्वास पूरी तरह गलत है? 70 के बाद हमारी आत्मा कुछ अलग मांगती है। हमें अब अपनी लोकप्रियता साबित करने या सामाजिक दिखावे बनाए रखने की जरूरत नहीं है। जो वास्तव में मायने रखता है वह है उठने और पूछने की स्वतंत्रता। आज मैं क्या करना चाहता हूं? किसी से सलाह लिए बिना, विकल्पों की व्याख्या किए बिना, दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ उठाए बिना, आज से अपने अकेले के पलों को गले लगाना शुरू करें। जब आपको लगे कि किसी को फोन करना चाहिए तो गहरी सांस लें और पूछें, क्या मैं यह फर्ज से कर रहा हूं या सच्ची खुशी से? जवाब आपको हैरान कर देगा। और जब आप खोजेंगे कि अपने साथ होना किसी भी जबरदस्ती की बातचीत से ज्यादा पोषक है, तो आप समझ जाएंगे कि सच्चा साथ क्या मतलब है। नंबर 2, सच्ची शांति खामोशी में जन्म लेती है, निरंतर साथ में नहीं। भीड़ के बीच अकेला महसूस करने और अपने घर में अकेले रहने को चुनने के बीच गहरा अंतर है। पहला अकेलापन है, एक ऐसा खालीपन जो दुखाता है। दूसरा एकांत है, अपने सच्चे स्वरूप से एक पवित्र मुलाकात। कितनी बार आपने लोगों से घिरे होने पर भी अपने आप से सबसे ज्यादा दूर महसूस किया है? दशकों तक हम दोस्तों के पीछे भागते रहे। जब कुछ गलत होता था तो उन्हें हमें सांत्वना देने के लिए, हमारी छोटी जीत का जश्न मनाने के लिए, हमारे खाली वीकेंड को भरने के लिए। लेकिन इस भावनात्मक निर्भरता ने हमें प्रेम के भिखारी बना दिया। हमेशा इंतजार करते रहे कि दूसरे हमें वह दें जो केवल हम खुद को दे सकते हैं, पूर्ण स्वीकृति और बिना शर्त प्रेम। जब हम दोस्तों को भावनात्मक सहारे के रूप में इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं तो कुछ जादुई होता है।
हम खोजते हैं कि हमारा अपना साथ पर्याप्त है, कि हमारे विचार दिलचस्प हैं, कि हमारी खामोशी में संगीत है। यह ठंडक या स्वार्थ नहीं है, यह भावनात्मक परिपक्वता है। यह समझना है कि आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हमेशा आप ही थे, और 70 सालों तक इस सत्य को नजरअंदाज करना सबसे बड़ी गलती थी। खामोशी भरने के लिए खालीपन नहीं है, यह रहने के लिए जगह है। जब आप बिना जल्दी, बिना अपराधबोध, बिना ध्यान भटकाने वाले फोन के खामोशी में बैठना सीख जाते हैं, तो आप उन बातचीतों को खोजते हैं जो आपने कभी अपने साथ नहीं की थी। दशकों से अटके हुए सवाल आखिरकार सांस लेने की जगह पाते हैं। रोज 10 मिनट पूरी खामोशी का अभ्यास करें। ध्यान नहीं, प्रार्थना नहीं, बस आप और आपके विचार। शुरुआत में असहज लगेगा, क्योंकि हमें अपने आप से भागना सिखाया गया है, लेकिन जिद करें। इस मुलाकात से जो शांति जन्म लेती है, वह किसी भी बातचीत से गहरी है जो आपने कभी किसी और के साथ की है। नंबर 3, फैसलों की स्वतंत्रता बुढ़ापे का सबसे बड़ा तोहफा है। याद है जब आप 45 साल की उम्र में पियानो सीखना चाहते थे, लेकिन किसी ने कहा कि अब बहुत देर हो गई? या जब आपने घर की दीवारों को पीला रंग करने का सोचा था, लेकिन सुना कि यह आपकी उम्र के साथ मेल नहीं खाता? कितने सपने आपने दफन कर दिए क्योंकि दूसरों ने उन्हें 70 पार के लोगों के लिए अनुपयुक्त माना। जवानी लगातार जजमेंट के बोझ तले जीती है। लोग क्या सोचेंगे? यह सवाल किसी भी बीमारी से ज्यादा सपने मारता है, लेकिन 70 पर कुछ बदलता है। दूसरों की राय हमें चोट पहुंचाने की शक्ति खो देती है, क्योंकि आखिरकार हम समझ जाते हैं कि जो हमारी जिंदगी पर जजमेंट करता है वह हमारे विकल्पों के परिणाम नहीं भुगतता। यह स्वतंत्रता शुरुआत में डरावनी है। दशकों तक अस्तित्व के लिए अनुमति मांगने के बाद अचानक आप जो चाहें कर सकते हैं, जब चाहें, जैसे चाहें। अगर मन करे तो दोपहर के खाने में आइसक्रीम खा सकते हैं। वह कपड़ा पहन सकते हैं जिसे आपने खास मौके के लिए रखा था। किसी को अपनी योग्यता साबित किए बिना नई चीजें सीख सकते हैं। उन निमंत्रणों को मना कर सकते हैं जो आपको खुशी नहीं देते, और केवल उन्हें स्वीकार कर सकते हैं जो आपके दिल को मुस्कुराते हैं। यह गैर जिम्मेदारी नहीं है, यह बुद्धिमानी है। यह पहचानना है कि बचा हुआ समय उन चीजों पर बर्बाद करने के लिए बहुत कीमती है जो हमें पोषण नहीं देती। यह समझना है कि सबको खुश करना असंभव है, लेकिन खुद को खुश करना एक दैनिक विकल्प है जो हमेशा हमारी पहुंच में है। छोटी शुरुआत करें। आज एक ऐसा फैसला लें जो केवल आपका हो, कुछ ऐसा जो आप करना चाहते हैं लेकिन हमेशा टालते रहे क्योंकि यह उपयुक्त नहीं था। वह पौधा खरीदना हो सकता है जिसकी आप हमेशा चाह करते थे, या किसी को फोन करना जो आपको हंसाता है। महत्वपूर्ण बात है, बिना समिति से सलाह लिए, बिना अनुमति मांगे मुक्त विकल्प का मीठा स्वाद चखना, यही आत्मा की सच्ची जवानी है। नंबर 4, अपने साथ जुड़ाव सच्ची खुशी का स्रोत है। आखिरी बार कब आपने वास्तव में चाय के कप की सराहना की थी? भाग दौड़ में नहीं पिया, जबकि 1000 चीजों के बारे में सोच रहे थे, बल्कि बैठकर चेहरे पर भाप महसूस की, हर घूंट का स्वाद लिया, जैसे यह आपकी आत्मा के लिए एक तोहफा हो। ये सरल पल जो पहले खाली लगते थे, अब जिंदगी के छुपे हुए खजाने के रूप में प्रकट होते हैं। दशकों तक हमने बाहरी जगहों में खुशी तलाशी, बच्चों की स्वीकृति में, काम पर पहचान में, दोस्तों के साथ में, लेकिन इस खोज ने हमें हमेशा दूसरों के मूड और उपलब्धता पर निर्भर बना दिया। सच्ची क्रांति तब होती है जब हम खोजते हैं कि सबसे टिकाऊ खुशी अंदर से जन्म लेती है, उन छोटे अनुष्ठानों में जो हम अपने साथ बनाते हैं। वह किताब जिसे आपने जवानी में 3 बार पढ़ा था और अब दूसरी नज़र से फिर पढ़ते हैं। वह संगीत जो आपको उस समय वापस ले जाता है जब आप मानते थे कि सब कुछ संभव है। बागवानी जो एक खामोश ध्यान बन जाती है, बिना जल्दी चलना, उन विवरणों को देखना जो पहले छूट जाते थे। ये बुजुर्गों के शौक नहीं हैं, ये उस सार से फिर जुड़ने की साधना है जो आप हमेशा थे, लेकिन जिंदगी की भाग दौड़ में भूल गए थे। अपराधबोध फुसफुसाने की कोशिश कर सकता है कि आप स्वार्थी हो रहे हैं, कि आपको कुछ उपयोगी करना चाहिए, लेकिन 70 पर आप पहले ही दुनिया को अपना योगदान दे चुके हैं।
अब समय है खुद को यह तोहफा देने का, बिना उत्पादन के अस्तित्व का अधिकार, बिना जायज ठहराए खुश होने का, सबसे सरल चीजों में खुशी पाने का। रोज 1 घंटा केवल अपने लिए रखें। समस्याएं सुलझाने के लिए नहीं, किसी की देखभाल के लिए नहीं, बस अपने साथ उपस्थित रहने के लिए। धीरे नहाना हो सकता है, खिड़की से बाहर देखना हो सकता है, पुराने फोटो एल्बम पलटना हो सकता है। महत्वपूर्ण बात है यह फिर खोजना कि आपका अपना साथ दिलचस्प, पोषक और पर्याप्त है। नंबर 5, एकांत की कीमत और सच्चे स्व से मुलाकात। 70 सालों तक आप इस सवाल का जवाब देते रहे, दूसरे मुझसे क्या उम्मीद करते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल का समय आया है, मैं वास्तव में क्या चाहता हूं? और इस जवाब को सुनने के लिए आपको खामोशी की जरूरत है। जगह की, एकांत की, जो बाहरी आवाजों से बाधित न हो, जो बताती हैं कि क्या सही है या गलत। जवानी में खामोशी डराती थी क्योंकि वह खाली लगती थी। अब आप खोजते हैं कि वह उन संभावनाओं से भरी है जिन्हें आपने कभी नहीं खोजा। शायद आप हमेशा लिखना चाहते थे, लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटाई। शायद गाने का मन है, लेकिन खुद को यकीन दिला लिया कि आवाज नहीं है। शायद बस बगीचे में बैठकर बादलों को आकार बदलते देखना चाहते हैं, बिना कुछ उत्पादक न करने के लिए दोषी महसूस किए। एकांत सजा नहीं है, तोहफा है। यह वह पल है जब आप आखिरकार वह मुखौटा उतार सकते हैं जो आपने समाज में पहना था, और खोज सकते हैं कि उसके नीचे वास्तव में कौन है। प्रभावित करने के लिए कोई दर्शक नहीं, निभाने के लिए कोई भूमिका नहीं, बस आप, आपके विचार, आपकी सच्ची इच्छाएं और आपकी सबसे गहरी सच्चाइयां। समय एक अलग गुणवत्ता पाता है जब उसे किसी के लिए उपयोगी होने की जरूरत नहीं। पूरी सुबह अपने बचपन को याद करने में बिताई जा सकती है। दोपहर पुराने दराज व्यवस्थित करने और उन वस्तुओं को फिर पाने में बिताई जा सकती है जो आपकी कहानी कहती हैं। रात पूर्ण खामोशी में बिताई जा सकती है, बस जिंदा और उपस्थित होने की कृतज्ञता महसूस करते हुए। पूरा दिन बिना एजेंडा, बिना प्रतिबद्धताओं, बिना दायित्वों के बिताने का प्रयोग करें। उठें और अपने शरीर से पूछें, आज तुम क्या चाहते हो? अपने दिल से पूछें, क्या तुम्हें मुस्कुराएगा? अपनी आत्मा से पूछें, तुम्हें किस चीज की याद आती है? और फिर बस इन जवाबों का पालन करें, बिना जल्दी, बिना जजमेंट, बस इस जिज्ञासा के साथ कि जब कोई नहीं देख रहा तो आप कौन हैं। नंबर 6, कम लोग, कम भावनात्मक निराशाएं। हर व्यक्ति जिसे आप अपने पास रखते हैं, वह अपने साथ अपेक्षाओं का सामान लाता है। वे उम्मीद करते हैं कि आप फोन करेंगे, जन्मदिन याद रखेंगे, जब उन्हें जरूरत हो तो उपलब्ध रहेंगे। हमेशा वही व्यक्ति रहेंगे जिसे वे दशकों से जानते हैं, और आप भी बिना महसूस किए उनसे अपेक्षाएं रखते हैं। नतीजा, अदृश्य मांगों का एक जाल जो हर दिन आपकी भावनात्मक ऊर्जा चूसता है। कितनी बार आप इसलिए दुखी हुए हैं कि किसी ने आपका फोन वापस नहीं किया? कितनी रातें किसी गलत समझे गए शब्द के बारे में सोचते हुए नींद खोई? कितनी सुबह भारीपन के साथ उठे क्योंकि किसी दोस्त के साथ निराशा याद आई? ये भावनात्मक छोटे घाव जमा होते हैं और चिंता की एक स्थायी स्थिति बनाते हैं जिसका आप अब एहसास नहीं करते, लेकिन जो हमेशा वहां है, आपकी शांति चुराते हुए। गणित सरल है, कम रिश्ते मतलब निराशा के कम अवसर। यह निंदक होना नहीं है, यह व्यावहारिक बुद्धिमानी है। जब आप उन लोगों में भावनात्मक ऊर्जा लगाना बंद कर देते हैं जो समान मात्रा में वापस नहीं करते, तो खुद की देखभाल करने के लिए, अपनी खुशी पोषित करने के लिए, अपनी शांति खेती करने के लिए अधिक ऊर्जा बचती है। यह ठंडा या उदासीन व्यक्ति बनने का मामला नहीं है, यह मात्रा के बजाय गुणवत्ता चुनने का है। यह 10 सतही बातचीतों के बजाय अपने साथ एक सच्ची बातचीत पसंद करना है जो आपको पहले से अधिक खाली छोड़ देती हैं। यह अपनी भावनात्मक ऊर्जा को उस कीमती खजाने की तरह सुरक्षित रखना है जो वह है। अपनी जिंदगी में मौजूद लोगों की एक मानसिक सूची बनाएं। हर एक के लिए पूछें, क्या यह व्यक्ति मुझे अधिक खुशी लाता है या अधिक चिंता? अगर जवाब चिंता है, तो आपको धीरे धीरे दूर होने का पूरा अधिकार है। यह क्रूरता नहीं है, यह स्वयं की देखभाल है। आपकी मानसिक शांति उस सामाजिक दायित्व से कहीं अधिक मूल्यवान है जो आपने सालों में अपने लिए बनाया है। नंबर 7, सबसे गहरी दोस्ती खुद के साथ है।
क्या आपका कभी कोई ऐसा दोस्त था जो आपको इतनी अच्छी तरह जानता था कि वह ठीक ठीक जानता था कि आपको सांत्वना देने के लिए क्या कहना है, जो हमेशा उपलब्ध था जब आपको ज़रूरत थी, जो कभी आपकी गलतियों के लिए आपको जज नहीं करता था और हमेशा आपकी क्षमता पर विश्वास करता था? मेरे पास आपके लिए एक खबर है। वह दोस्त हमेशा आप ही थे, लेकिन आपने जिंदगी भर उस व्यक्ति को दूसरी जगहों पर तलाशा। दशकों तक आपने खुद को एक असुविधाजनक अजनबी की तरह ट्रीट किया, अपने शरीर की आलोचना की, अपने फैसलों पर संदेह किया, अपनी ज़रूरतों को नज़रअंदाज किया, अपनी इच्छाओं को चुप कराया। इस दौरान आप दूसरों को वह सारी समझ और धैर्य देते रहे जो आप खुद को देने से मना करते थे। कैसी क्रूर विडंबना है ना? हर किसी के साथ उदार होना, सिवाय उस व्यक्ति के जो सबसे ज्यादा आपकी देखभाल का हकदार था। खुद के साथ सच्ची दोस्ती तब शुरू होती है जब आप खुद को एक ठीक किए जाने वाले प्रोजेक्ट की तरह ट्रीट करना बंद कर देते हैं और प्रेम और देखभाल के योग्य व्यक्ति के रूप में स्वीकार करना शुरू करते हैं। इसका मतलब है अपने साथ उसी दयालुता से बात करना जो आप एक डरे हुए बच्चे के साथ करेंगे। इसका मतलब है अपनी पिछली गलतियों को माफ करना और अपनी दैनिक छोटी जीत का जश्न मनाना। यह दोस्ती किसी और से अलग है, क्योंकि यह गलतफहमियों से नहीं टूट सकती, शहर बदलने से नहीं खो सकती, समय के साथ बूढ़ी या खराब नहीं होती। यह केवल मजबूत होती है जैसे जैसे आप खुद को बेहतर जानना सीखते हैं, अपनी सीमाओं का सम्मान करते हैं, अपनी सच्चाइयों का सम्मान करते हैं। आज इस दोस्ती को खेती करना शुरू करें। जब उठें तो खुद को प्यार से नमस्कार करें। दिन में पूछें, मुझे अभी क्या चाहिए, और वास्तव में जवाब सुनें। सोने से पहले एक और दिन जीने के लिए खुद का शुक्रिया अदा करें, चाहे वह कैसा भी रहा हो। अपने साथ वैसा व्यवहार करें जैसा आप अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ करेंगे, क्योंकि बिल्कुल यही आप अपने लिए हैं। सबसे अच्छा दोस्त जो आपके पास हमेशा था और हमेशा रहेगा। नंबर 8, दुखी अकेलेपन का मिथक नष्ट हो जाता है। समाज ने बुढ़ापे के अकेलेपन की एक भयानक तस्वीर पेंट की है। त्यागा गया बुजुर्ग खिड़की से बाहर देखता हुआ, उन मुलाकातों का इंतजार करता हुआ जो कभी नहीं आती, उदास खामोशी में अकेले खाना खाता हुआ। लेकिन क्या होगा अगर यह तस्वीर उन सबसे बड़े झूठों में से एक है जो हमें बताए गए हैं? क्या होगा अगर सच्ची उदासी उन लोगों से घिरे रहने में है जो हमें समझते नहीं, हमारी कदर नहीं करते, हमें देखते नहीं? मैं कमला से मिला था, 78 साल की, जिसने साल बिताए पारिवारिक मेल झोल में जाने के लिए खुद को मजबूर करते हुए, जहां वह अदृश्य महसूस करती थी। पोते पोतियां आपस में बात करते, बच्चे काम की चर्चा करते, और वह वहां बैठी रहती, शिष्टाचार से मुस्कुराती, घर पर होने से ज्यादा अकेला महसूस करती। एक दिन उसने जाना बंद कर दिया। परिवार हैरान रह गया। दादी असामाजिक हो रही है, लेकिन कमला ने कुछ क्रांतिकारी खोजा। पसंद से अकेले होना त्याग से अकेले होने से बिल्कुल अलग है। उदासी अकेले होने से नहीं आती, अस्वीकृत, नजरअंदाज, अवमूल्यित महसूस करने से आती है। जब आप अपना साथ चुनते हैं, जब आप अपनी कीमत पहचानते हैं, जब आप अपनी उपस्थिति में संतुष्टि पाते हैं, तो अकेलापन मुक्तिदायक एकांत में बदल जाता है। यह अब भरी जाने वाली खालीपन नहीं है, बल्कि गरिमा के साथ बसी जाने वाली पवित्र जगह है। दुख तुलना से जन्म लेता है, इस भावना से कि आपको अलग होना चाहिए था, कि आपके साथ कुछ गलत है, क्योंकि आप अपने साथ रहना पसंद करते हैं। लेकिन जब आप इस पसंद के खिलाफ लड़ना बंद कर देते हैं और इसे गले लगाना शुरू करते हैं, तो आप खोजते हैं कि खामोशी पसंद करने में, अपने विचारों की सराहना करने में, अपनी उपस्थिति में शांति पाने में कुछ भी गलत नहीं है। अकेले रहने को पसंद करने के लिए माफी मांगना बंद करें। उन निमंत्रणों को मना करने के लिए बहाने बनाना बंद करें जिनमें आपकी दिलचस्पी नहीं है। उन लोगों के साथ की बजाय अपना साथ पसंद करने के लिए दोषी महसूस करना बंद करें जो आपको थकाते हैं। आपकी दिलचस्पी नहीं है। खुशी को दूसरों की खुशी जैसी दिखने की जरूरत नहीं है कि वह वैध और सच्ची हो। नंबर 9, दैनिक आदतें जो पूर्ण बुढ़ापे को सहारा देती हैं। हर सुबह जब आप उठते हैं तो आपका शरीर इस बारे में छोटे राज फुसफुसाता है कि वह कैसा महसूस कर रहा है,
आपकी भावनाएं सूक्ष्म संकेत भेजती हैं कि फलने फूलने के लिए उन्हें क्या चाहिए। लेकिन कितनी बार आप वास्तव में सुनने के लिए रुकते हैं? कितनी बार आप खुद से पूछते हैं, आज मुझे क्या अच्छा लगेगा, और जवाब के आने का इंतजार करते हैं? जवानी समय के खिलाफ दौड़ती है, हमेशा इस पर फोकस करती है कि कल क्या करना है। लेकिन 70 पर आपको उपस्थिति का तोहफा मिलता है। आप धीरे उठ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि आपका मूड कैसा है, गौर कर सकते हैं कि आपका शरीर हलचल मांग रहा है या आराम, देख सकते हैं कि आपकी आत्मा बातचीत चाहती है या खामोशी। यह सावधान सुनना लग्जरी नहीं है, यह पूर्ण जिंदगी के लिए बुनियादी जरूरत है। सीखना 70 पर खत्म नहीं होता, यह बस रूप बदलता है। शायद आप अब डिग्री नहीं चाहते, लेकिन समझना चाह सकते हैं कि आपके बगीचे के पौधे कैसे काम करते हैं। शायद नया करियर नहीं चाहिए, लेकिन खोज सकते हैं कि आप में कहानियां सुनाने की प्रतिभा है। शायद किसी को प्रभावित करने की जरूरत नहीं, लेकिन बढ़ने की अपनी क्षमता से खुद को प्रभावित कर सकते हैं। दैनिक कृतज्ञता आत्मा के लिए विटामिन की तरह काम करती है। भव्य होने की जरूरत नहीं। चाय जो स्वादिष्ट थी, सुबह की रोशनी खिड़की से आती हुई, अच्छी नींद आने का तथ्य, ये छोटी पहचान संतुष्टि का एक जाल बनाती हैं जो आपके आसपास क्या हो रहा है उससे स्वतंत्र रूप से आपकी खुशी को सहारा देती हैं। 3 सरल अनुष्ठान स्थापित करें। उठते समय अपने शरीर से पूछें कि वह कैसा है। दिन में कुछ नया सीखें, चाहे छोटा हो। सोने से पहले 3 अच्छे पलों के लिए धन्यवाद दें जो आपने जिए। ये आदतें पैसे नहीं लेती, दूसरे लोगों पर निर्भर नहीं हैं, लेकिन आम दिनों को समृद्ध और अर्थपूर्ण अनुभवों में बदलने की शक्ति रखती हैं। नंबर 10, 70 के बाद सच्चा पुनर्जन्म। अगर किसी ने आपसे कहा कि 70 पर आपकी जिंदगी खत्म हो रही थी, तो उस व्यक्ति ने झूठ कहा। 70 पर आपकी सच्ची जिंदगी अभी शुरू हो रही है। 7 दशकों तक आप भूमिकाएं निभाते रहे, आज्ञाकारी संतान, समर्पित कर्मचारी, जिम्मेदार माता पिता, समाज के सम्मानित सदस्य। अब पहली बार आप सिर्फ हो सकते हैं, बिना विशेषणों के, बिना अपेक्षाओं के, बिना मुखौटों के। यह पूर्ण प्रामाणिकता की उम्र है। आपको अब यह साबित करने की जरूरत नहीं कि आप मजबूत, बुद्धिमान, उत्पादक या सामाजिक रूप से स्वीकार्य हैं। आप उठकर पूछ सकते हैं, आज मेरी आत्मा क्या चाहती है, बिना इस चिंता के कि जवाब किसी को पसंद आएगा या नहीं। आप वह कपड़ा पहन सकते हैं जो आपको आरामदायक लगता है, वह खाना खा सकते हैं जो आपको खुशी देता है, वह कर सकते हैं जो आपको शांति लाता है, बिना एक ऐसी दुनिया से अनुमति मांगे जिसकी हमेशा आपकी जिंदगी पर राय थी। 70 की स्वतंत्रता दायित्वों से रिटायरमेंट नहीं है, यह प्रामाणिक जिंदगी के लिए ग्रेजुएशन है। यह तब है जब आप आखिरकार समझते हैं कि जो स्वीकृति आपने हमेशा दूसरों में तलाशी वह केवल अंदर से आ सकती है। यह तब है जब आप महसूस करते हैं कि जो खुशी आपने बाहरी उपलब्धियों में खोजी वह धैर्यपूर्वक आपके अपने दिल में इंतजार कर रही थी। आज आईने में खुद को देखें और उस व्यक्ति को मुस्कुराएं जो 70 साल की दूसरों की अपेक्षाओं से बचा, जिसने डर का सामना किया, जिसने गलतियां की, जो उठा, जो गरिमा के साथ यहां तक पहुंचा। यह व्यक्ति आपकी सारी प्रशंसा और स्नेह का हकदार है। यह व्यक्ति आपकी सबसे बड़ी जीत है, आपका सबसे अच्छा साथ, आपकी सबसे कीमती खोज। अपने आप से कहें, आज मैं मुस्कुराया और यह काफी है, क्योंकि 70 पर आपने आखिरकार जिंदगी की सबसे सरल और सबसे क्रांतिकारी सच्चाई समझ ली है। आप हमेशा पर्याप्त थे, हमेशा पूर्ण थे, हमेशा प्रेम के योग्य थे। और अब आपके पास इस खोज का जश्न मनाने के लिए दुनिया भर का समय है। एक दिन में एक बार, एक मुस्कान में एक बार, एक प्रामाणिक पसंद में एक बार। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो इसलिए कि आपके अंदर कुछ ने इन सच्चाइयों को पहचाना है। शायद आपको राहत मिली यह जानकर कि अपने साथ रहना पसंद करने में कुछ गलत नहीं है। शायद आपने राहत की सांस ली जब मैंने बिना किसी से सलाह लिए फैसले लेने की स्वतंत्रता के बारे में बात की। या शायद आपने उस चाय के कप की कल्पना करके मुस्कुराई जो खामोशी में, बिना जल्दी, बस अपने साथ स्वाद ली गई। जो मैंने आज आपके साथ साझा किया है वह सिद्धांत नहीं है, ये उस व्यक्ति की सच्ची खोजें हैं
जिसने 75 साल जीकर सीखा कि सबसे टिकाऊ खुशी बाहर से नहीं, अंदर से आती है। जब आप दूसरों से अपनी खालीपन भरने की उम्मीद करना बंद कर देते हैं और खोजना शुरू करते हैं कि ये खालीपन वास्तव में आपके रहने के लिए पवित्र स्थान है, तो सब कुछ बदल जाता है। आपको अब खामोशी पसंद करने के लिए माफी नहीं मांगनी है। आपको उन मेल झोल में जबरन मुस्कान नहीं दिखानी है जो आपकी ऊर्जा चूसते हैं। आपको उन लोगों के साथ की बजाय अपना साथ चुनने के लिए दोषी नहीं महसूस करना है जो आपको समझते नहीं। 70 पर आपने अपने लिए जीने का अधिकार जीता है और यह स्वार्थ नहीं है, यह बुद्धिमानी है। अब मुझे बताएं, इन सबकों में से आपको आज कौन सा सबसे ज्यादा सुनने की जरूरत थी? इन 10 कारणों में से कौन सा आपके दिल को सबसे गहराई से छू गया? यहाँ नीचे अपनी टिप्पणी छोड़ें, क्योंकि आपका अनुभव ठीक वह हो सकता है जिसे किसी और को इस यात्रा में कम अकेला महसूस करने के लिए पढ़ने की जरूरत है। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ शांति, कुछ राहत या कोई नया नजरिया दिया है, तो कृपया इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे भी इन शब्दों को सुनने की जरूरत हो सकती है। कभी कभी हमें बस अपने तरीके से खुश होने की अनुमति की जरूरत होती है। और याद रखें, आप बूढ़े नहीं हो रहे, आप बन रहे हैं। अधिक स्वतंत्र, अधिक प्रामाणिक, अधिक खुद बन रहे हैं। और यह उत्सव का कारण है, उदासी का नहीं। अगली मुलाकात तक मेरे दोस्त, आप अपने साथ खुशी पाएं।